अस्सलाम वालेकुम। आज देर हो गई आपको? हाँ बेगम, आज काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है मेरा और रमज़ान में 2 दिन बाकी हैं, मगर माशाल्लाह दुकान पर रश बहुत ज़्यादा था। मैंने रमज़ान के सौदे की लिस्ट बना ली है, तो कब लेने जाना है सौदा? कल चलते हैं ना, चांद निकलने से पहले, जो लेना वो ले लेना। अरे यार मगर कल गाड़ी भी तो ठीक करवानी है। तो रक्शे में चलते हैं ना। ना बाबा ना, इस हिलती जुलती सवारी में मैं सफ़र नहीं कर सकता, कमर में दर्द हो जाता है मेरी। कल जल्दी आकर मैं काम करवा लूँ पहले गाड़ी का, फिर निकलते हैं, ठीक है? ओह गर्मियाँ शुरू और ये लाइट जाना भी शुरू। शहरी बेटा जनरेटर स्टार्ट करो। जी पापा आ रहा हूँ। दादी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ गए हो तो बैठो। क्या बात है? कुछ नहीं। बोलो क्या बात है? पहले आप वादा करें सब कुछ सच सच बताएंगी। जिंदगी के बारे में आपकी क्या राय है दादी? जिंदगी अच्छी गुजर गई है तो राय भी अच्छी होगी। मैंने पहले ही कहा था आपसे सब कुछ सच सच बताना है दादी। तुम क्या करोगे जानकर? हमारी जिंदगी तो गुजर गई है, तुम अपनी जिंदगी की फिक्र करो। दादी आखिर ऐसा क्या राज है जिसकी पर्दादारी है? तुम गलत समझ रहे हो। हमारे जमाने में नौजवान ऐसे नहीं थे, छिहत्तर बेईमान। जो कुछ माँ बाप हुक्म करते थे वही आसानी से मान लेते थे। अच्छा तो अब रमजान आ रहा है, मैं भी कर लूंगा ऐसे ही। सिर्फ रमजान क्यों, पूरा साल क्यों नहीं? क्या करूं दादी, ये शैतान है ना, जब तक अपनी जंजीरों में जकड़ता नहीं है अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता है। अच्छा जाओ, अब मेरे आराम का वक्त है। जरा सी आपसे बात क्या कर लो दादी, आप तो घबरा जाती हैं। अभी मैंने बोलना शुरू ही किया है सिर्फ। बेटा कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करो, क्योंकि रमज़ान में नेकियों का सवाब दुगना मिलता है। क्यों ना इस दफा तरावी का इंतजाम घर पे ही कर लें? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम एक काम करो, मोहल्ले में जाकर बता दो कि हमारी छत पर तरावी का एहतमाम है। पापा छत पे क्यों, हम एसी वाले रूम में कर लेते ना। क्या कहते हो, मोहल्ले वाले भी तो आएंगे पापा। हाँ चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। इस रमज़ान अफ्तार पार्टी भी रखूंगी मैं, याद रखिएगा। सारे रिश्तेदारों को बुलवाऊंगी मैं। हाँ हाँ बेगम बिल्कुल याद है। अरे दिल खोल कर खर्च करें, इबादत का महीना है, जितना खर्च करेंगे वो सब दुगना हो जाता है। चांद मुबारक दादी। तुम्हें भी मुबारक हो मेरा बेटा। दादी कल हमारे घर रमजान मेहमान आ रहा है। हाँ बेटा, इस मेहमान का भरपूर इस्तकबाल करना। ये महीना दूसरे महीनों से बहुत नेकियों वाला होता है, बरकतों वाला होता है। और इसका पहला हिस्सा रहमत का होता है, दूसरा हिस्सा मगफरत का और तीसरा हिस्सा जहन्नुम से निजात दिलाने का होता है। जी दादी, इस बार मैं पूरे रोजे रखूंगा। बेटा रोज़ा और नमाज फ़र्ज है, और भी बहुत सारे ऐसे नेक काम हैं जैसे हकूकुल इबाद। अच्छा दादी, हुकूकुल इबाद की अदायगी किस तरह की जाती है? बेटा कि जैसे किसी की मदद कर दो, दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को खबर भी ना हो। जो नेकी छुपकर की जाती है अल्लाह उसे बहुत पसंद करता है, और दिखावे के काम तो इंसान अपनी शोहरत के लिए करता है। दादी इस बार मैं भी मोहल्ले के मुस्तहिक लोगों की छुप के मदद करूंगा ताकि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दादी मैं आपके पाँव दबा दूं? बेटा तुम्हारे पढ़ने का वक्त हो गया है, इम्तिहान सर पे है, जाओ तैयारी करो। दादी मैंने इस इम्तिहान की तैयारी कर ली है, बस अब एक इम्तिहान है जो मुझे इस दुनिया से जाने के बाद देना है, अब उसी की तैयारी है। बाकी आपकी खिदमत करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, नेक करे। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं? नमाज के लिए जा रहे हैं क्या? आकाश कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं तो ठीक ठाक, आप बताएं। बस जी, आप तो जानते हैं कि रमजान में यही मौका मिलता है इबादत को समेटने का। और ये बताओ घर में सब खैरियत है? ज़ारा बेटी की तबीयत कैसी है? अपनी भतीजी फरियाल से दवाई लेके आया था,
एक ही खुराक में फर्क पड़ गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है। माशाल्लाह। अरे भाई भतीजी किसकी है? असलम साहब आपकी यही तो नेकी है, भतीजी को पढ़ाया और पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया और उसको डॉक्टर बना रहे हैं आप। भाई ये मेरे और अल्लाह का मामला है, मैं इस मामले पे ज्यादा बात नहीं करूँगा। अरे अरे अरे, यही तो आपकी इतनी आजिज़ी है कि भाई के घर का इतना करने के बाद भी जबान पर नहीं लाते। अरे भाई मैं अपनी नेकियां गिनवाता नहीं हूँ, तुम तो जानते ही हो। जी जी मैं समझ सकता हूँ। अच्छा हाँ, घर पर मैंने तरावी का एहतमाम किया है, तुम भी आना हो। अरे असलम साहब आप बुलाएं और हम ना आए? नहीं भाई मैं नहीं बुला रहा, ये तो अल्लाह ने अपने खास बंदों को चुना है जो उसकी इबादत के लायक है, मेरी क्या औकात है। चलिए नमाज के लिए देर हो गई, आइए नमाज के लिए देर हो गई। फरियाल आई नहीं है अभी तक क्लिनिक से। आ जाएगी। अरे क्या जरूरत थी उसे नौकरी करने की, अभी उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई भी चल रही है, और क्यों कर रही है इतनी मेहनत। मेरी बच्ची को इतनी मेहनत करते हुए देख के मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है। इस बीमारी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो अपनी पढ़ाई के अखराजात कहाँ से पूरे करेगी? फिर आपकी इतनी महंगी दवाइयाँ, घर के खर्चे, और रमज़ान में तो खर्चे वैसे ही बढ़ जाते हैं, ऊपर से महंगाई देखिए आपने कहाँ जा रही है। अच्छा वो भाई साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि रमज़ान में राशन डलवा देंगे। अभी तक तो नहीं आए। आ जाएंगे। अच्छा चलें उठें, आपकी दवाइयों का वक्त हो गया। अब मैं ठीक हूँ। हाँ। देखिए अगर आप दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो आपको पता है ना फरियाल नाराज हो जाएगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जिसने हमें इस आजमाइश में डाला है वही हमें निकालेगा इंशाल्लाह। अच्छा तुम मेरी कुर्सी निकाल दो, मैं असर की नमाज अदा कर लूं। अच्छा ठीक है। शहरी, शहरी। जी अम्मी क्या हुआ? शहरी कहाँ है? अम्मी वो तो अपने कमरे में है, जाहिर है नमाज पढ़ रहा होगा। मेरे बच्चे कितनी इबादत गुजार हैं। ये उसको दे देना पर्चा जब नमाज पढ़ लेना मेरे दवाइयों का। ठीक है। अच्छा असलम को बोलना अपने भाई यासिन की खैर खैरियत तो ले ले। अम्मी बाहर बहुत गर्मी है और फिर ऊपर से आपका रोजा है, मैं बासिल को या असलम को भिजवा के खैरियत मालूम करवा लूंगी। आप आराम करें, ठीक है? ठीक है मैं दे देती हूँ ये पर्चा। हाँ ठीक ये है? पर्चा दे देना। ओहो चीनी भी ख़त्म हो रही है, क्या बनाऊंगी अब, क्या करूं? सामने वाली बाजी के यहाँ से मांग के ले आती हूँ थोड़ी सी चीनी। हाँ अम्मी आप जाके आराम करें, मैं अफ्तार बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, अभी 10 मिनट तो हुए तुम्हें आए हुए क्लिनिक से, जाओ तुम आराम करो। ठीक है। अरे बेटा बात सुनो। जी अम्मी। बेटा वो तुम्हें पैसे कब तक मिलेंगे? घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं अपनी तनख्वाह में से कुछ एडवांस ले लूंगी। अच्छा आप ये बताएं अब्बू को कुछ फर्क पड़ा दवा से? हाँ अभी तुम्हारे अब्बा की तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन इतनी महंगी महंगी दवाएं और तुम्हारा दिन रात मेहनत करना उनको अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं इस बात के। अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। अगर मेरी जगह आपका कोई बेटा होता तो वो ये सब कुछ नहीं करता आप लोगों के लिए। अम्मी वालिदैन की दुआएं तो औलाद की कामयाबी की सीढ़ी होती है। मैं आप लोगों की दुआओं के सहारे तो अपनी जिंदगी का सफर आसान कर रही हूँ। जीती रहो मेरी बेटी, इस दुनिया और आखिरत में हर कदम पे तुम्हारी कामयाबी चुमे। जा शाबाश मेरा बेटा, जा आराम कर, मैं बना रही हूँ।
अरे अम्मी आप, मैं बस तरावी के लिए निकल रहा था, लोग आ गए। बेटा मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। जी जी बोले अम्मी। वो मैं कह रही थी आसिम के घर की तरफ चक्कर लगा लेते। तुम्हें तो पता है उनके घर का हालात कैसे है, और मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं उसके घर खुद जाऊं। अम्मी आप जानती तो हैं कि रमज़ान के महीने में नेकियां समेटने का कोई भी मौका मैं हाथ से जाने नहीं देता। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे दस्तरखान पे तरह तरह के नेमते देखकर मुझे आसिम की फिक्र होने लग जाती है। अम्मी आप परेशान ना हो, मैंने आपसे कहा ना कि एक आध दिन में चला जाऊंगा आसिम की तरफ, आपका हुक्म सर आंखों पे। पर हाँ, वो मैंने साजिदा को बोल दिया है कि रोज़ाना अफ्तारी जो है आसिम के घर भेज दिया करे। ठीक है, मैं चलता हूँ, लोग आ गए तरावी के लिए। ठीक। अच्छा अच्छा। अरे भाई, कहाँ मसरूफ रहे इतने दिनों से, चक्कर ही नहीं लगाया। अरे वो सामने वाली मस्जिद है ना, उसका सहन डलवाया है संगमरमर का, तो बस वही मसरूफ चल रहा था। बाकी मगरिब के बाद जो है लोग घर पर आ जाते हैं, तरावी का एहतमाम भी किया हुआ है घर पे। माशाल्लाह भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मोहल्ले वाले तो बहुत खुश होंगे। हाँ भाई, खुश तो बहुत है भाई, पूरा मोहल्ला दुआएं दे रहा है। मैं इनसे ये कहता हूँ कि भाई मेरा शुक्रिया अदा करके मेरी नेकियां कम ना करो, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। वैसे आज अफ्तारी में बिरयानी बनवाई है, तुम ज़किया से कहना कि अफ्तारी ना बनाए, मैं बासिल के हाथ बिरयानी भेज दूंगा। जी भाई, मैं कह दूंगा। अच्छा तुम ये बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बस भाई, ये बीमारी तो मेरी जान पे चिपक गई है। फिक्र ना करो, अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा। मैं आज तरावी के बाद तुम्हारे लिए खुसूसी दुआ करवाऊंगा, ठीक है ना? अच्छा मैं चलता हूँ, उस सामने बड़ी सड़क पे मैंने जो है वो अफ्तार का एहतमाम करवाया, ज़रा उसका भी इंतज़ाम देखना है मुझे। ठीक है? ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी कोई भी काम हो, कुछ भी हो, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। नमाज पढ़ ली बेटा? जी दादी। अच्छा मैं ये कह रही थी, आज अपने चाचा के घर अफ्तारी लेके चले जाना। जी दादी, मैं ज़रूर चला जाऊंगा। और वैसे भी मुझे फरियाद आप ही से बात करना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपकी जवानी हो। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत नेक बच्ची है, मेहनत करती है वो। पापा भी चाचा का कितना ख्याल करते हैं। वैसे मैं भी सोच रहा था कि मैं बड़े होकर पापा की तरह एक नेक इंसान बनूं। कितने नेकी के काम करते हैं, लोगों को अफ्तारी करवाते हैं, इतनी सख्त गर्मी में एसी वाले कमरे में तरावी करवाते हैं। पता है दादी आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज मैं और पापा दोपहर को घर का सामान लेने बाहर गए थे। इतनी गर्मी थी, सब गलत सिम से आके ट्रैफिक जाम कर रहे थे। इसी चक्कर में पूरी सड़क ब्लॉक हो गई और सब आपस में लड़ना शुरू हो गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये लोग रमज़ान की बाबरकत महीने का भी एहतराम नहीं करते। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। वैसे दादी, मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। पूछो बेटा। जब रमज़ान के बाबरकत महीने में शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, फिर भी मुसलमान इस महीने इतने गुनाह कैसे कर लेता है? बाकी के 11 महीने शैतान इंसान को बहकाता है, हमारी नफ्स को गुनाहों का आदी कर देता है। यही असर है। जभी तो हम लोगों को पूरे साल नेकी के काम करने चाहिए ताकि हम अपनी नफ्स को कंट्रोल करके शैतान को शिकस्त दे सकें। आमीन। अच्छा दादी, आप ये बताएं कि आज अफ्तारी में हम लोग क्या करेंगे? मतलब कुछ न्यू बनाएंगे या सब कुछ वही खाएंगे? अरे बेटा, जो कुछ भी होगा खा लेंगे। हाँ भाई, बिरयानी खाई थी, बराबर का गोश्त डलवाया था मैंने उसमें, सबने बड़ी तारीफ की थी।
जी भाई, आया था बासिल, शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, जहाँ मैं इतने लोगों के साथ नेकियां करता हूँ, तुम तो मेरे भाई हो। देखो, जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया। कल मेरे घर में अफ्तार पार्टी है, सारे रिश्तेदारों को दावत दी है साजिदा ने। मेरी बीवी बहुत अल्लाह वाली है, वो कहती है कि सबसे पहला हक रिश्तेदारों का है, तो इसलिए मैं सबसे पहले दावत तुम्हें देने के लिए आ गया। शुक्रिया भाई। लेकिन मैं तो बीमारी की वजह से आ नहीं सकूंगा। ये सांस का मर्ज तो मेरी जान पे चिपक गया है। जरा सा भी चलता हूं तो बस हालत खराब हो जाती है। और सकिया भी मेरी देखभाल में लगी है, वो भी नहीं आ सकती। तो कोई बात नहीं, तुम फरियाल बेटी को भेज देना, मैं तुम लोगों को खाना भिजवा दूंगा। जी भाई, मैं कह दूंगा फरियाल को। और कैसी जा रही है पढ़ाई फरियाल बेटी की? जी, पढ़ाई तो ठीक चल रही है, बस मेरी बच्ची पे बहुत जिम्मेदारी पड़ गई है। बहुत मेहनत कर रही है भाई। चलो अच्छी बात है, माँ बाप का सहारा तो बनी हुई है, शुक्र अदा करो। वरना तो इस एज में लोग ओल्ड एज होम में पड़े हुए होते हैं और बच्चे पूछने तक नहीं आते। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर वक्त की नाशुक्री से घर में खैर बरकत खत्म हो जाती है। अरे बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ अम्मी, बस थोड़ा सा काम रह गया था, बस सोती हूँ। अच्छा सुनो, आज तुम्हारे ताया अब्बू आए थे। खैरियत अम्मी? हाँ, वो साजिदा भाभी ने अपने घर में अफ्तार पार्टी रखी है, तो उसी की दावत देने आए थे। तुम्हारे अब्बू से मैं तो जा नहीं सकती, तो तुम ना क्लिनिक से सीधे वहीं चले जाना। अम्मी, जाना जरूरी है क्या? बेटा चली जा, दादी भी याद कर रही होंगी, और बस थोड़ी सी देर की तो बात है। ठीक है? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, ये जल्दी से पढ़ाई खत्म करके सो जाओ, सुबह उठना भी है। जी आप सो जाए, मैं इसमें सोती हूँ। थैंक यू। क्या जरूरत थी आपको आसिम की फैमिली को इनवाइट करने की? आपको मालूम है ना, मेरे पूरे खानदान ने आना है, और उन्होंने मामूली से कपड़े पहनकर आ जाना है, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। तुमको तो पता है अम्मी का, अगर नहीं बुलाते तो 100 बातें सुनाती हमें। अम्मी को तो उनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। बहुत प्यार करती हैं अपने बेटे से, तो उनके पास क्यों नहीं चली जाती रहने? ओहो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कुछ जानती नहीं। इस घर को हासिल करने के लिए हम कितने जतन कर रहे हैं तुम्हें पता है, और हम अम्मी को ही इस घर से जाने के लिए बोलते। वैसे तुम बेफिक्र रहो, ज़किया ने और आसिम ने आने से मना कर दिया। हाँ, शायद फरियाल आ जाए। उसे भी आने की जरूरत नहीं है, जो खाना बचेगा भिजवा दूंगी मैं उनके घर। अरे छोड़ो ना इन सब बातों को। ये बताओ, तुमने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया? हाँ, मैंने सबको फ़ोन कर दिया है। असलम, अफ्तारी पे खाना अच्छा होना चाहिए, ताकि मेरे ख़ानदान वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। अरे हाँ भाई, जैसा तुमने बोला था वो सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी हैं, बेफिक्र रहो तुम। इस
किचन किसका फोन आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तायब्बू, सब खैरियत? दादी ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो पूछना ये था कि कहीं तुम गलती से साजिदा की सोने की चैन तो नहीं लेकर आ गई? तायब्बू, मैं ऐसी गलतियां नहीं करती। अरे भाई, साजिदा बता रही थी कि बासिल तुमको हमारे कमरे में लेकर आया था। तायब्बू, मताई अम्मी के और भी खानदान वाले थे। अरे भाई, वो क्या करेंगे चैन लेके? तो मैं क्या करूंगी सोने की चेन का? अल्लाह ही बचाए ऐसे रिश्तेदारों की हसद से जो हसद करते हैं, किसी की खुशी को नहीं देख सकते हो। मैंने असलम से कहा भी था कि तुम जैसे कमजोर लोगों को मत बुलाएं, लेकिन कहाँ मेरी मानते हैं। ये हो गया ना इतना बड़ा नुकसान हमारा। तो असलम तो अपने भाई की मोहब्बत में पागल ही हो गए। बहुत शौक है इन्हें कमजोर लोगों के साथ नेकियां करने का। सही सुनाया तुमने। नौबत अब चोरी तक आ गई। क्या हुआ? क्या क्यों रो रही हो? उस दिन मैं उनके घर गई थी, आपके कहने पे गई थी ना। ताई अम्मी की सोने की चेन गुम हो गई और वो लोग मुझ पे शक कर रहे। मैं चुराऊंगी क्या अम्मी उनकी चेन? मैं गुस्सा कर रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। असलम, चैन मिल गई। चैन मिल गई? कहाँ थी? मैं इस पर्स में रखकर भूल गई थी। इसमें देखना तो मैं भूल ही गई थी। अरे पहले ढूंढ तो लेती। खामा में इतना सुना दिया। असलम, ये चैन मेरे दिल के बहुत करीब है। आपने इतने प्यार से जो मुझे गिफ्ट दिया था, ये कैसे गुम हो सकती है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा है। बेशक मेरा अल्लाह मुझे किन किन आजमाइशों से निकाल लेता है। कितने अमीर हैं मेरे भाई। पर एक चैन के लिए आधी रात को फोन करके मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा दिया। फरियाल ने तो मुझे मना ही किया था, लेकिन मैंने ही उसको जबरदस्ती भेजा। हाँ, हमें नहीं भेजना चाहिए था फरियाल को वहाँ। अब जो हो गया सो हो गया। आइंदा से ख्याल रखूंगी। अल्लाह सब बेहतर करेगा। गरीब रिश्तेदार तो सारिता भाभी की आंखों में खटकते थे। इस बार तो उन्होंने ऐसा काम किया है कि भाई साहब हमसे बिल्कुल कट गए। अरे भाई साहब भी भाभी के हर काम में बराबर के हिस्सेदार हैं। अरे भाई है मेरा, मुझसे बेहतर भला से और कौन जान सकता है। चले छोड़े, अल्लाह के मामलात हैं, उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। आखिर चैन घर से मिली। मेरी बेटी पर बिला वजह इल्जाम लगाया है तेरे माँ बाप ने। कितने दिनों के बाद आई थी, कितनी खुश थी मुझसे मिलकर। हाँ दादी, फरियाल आपकी बहुत अच्छी हैं। मेरी ही गलती है, मैं उन्हें मामा के कमरे में ले गया। वो तो जाना ही नहीं चाह रही थी। जब मामा ने उन पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया तब भी मुझे यकीन था कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती। माफ़ी मांगनी चाहिए तुम्हारे माँ बाप को, उनके घर जाके। दादी, क्या आप मामा को नहीं जानती? वो और माफ़ी, वो भी चच्ची और फरियाल आपी से कभी नहीं। मैं तो समझता था कि बाबा बदल गए, मगर मैं गलत था। बेटा, चोट का जख्म तो मरहम सही कर देती, मगर मुंह से निकली बात और झूठा इल्जाम लगाना इंसान की रूह को जख्मी कर देता। और किसी पे तोहमत लगाना और झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप रोएंगे, हम करेंगे, हम बात करेंगे। प्लीज आप रोएंगे दादी, प्लीज रोएंगे। कितनी खुशी से मेरी बेटी आई थी।
आ गए मेरे बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी बहुत गर्मी थी आज। हाँ बेटा, बस थोड़ी सी ही देर रह गई अफ्तार में। इतनी गर्मी में मेरी बच्ची रोज़ा रख रही है। अम्मी, साल में एक ही महीना तो होता है जिसमें अल्लाह ने हम पे रोजे फर्ज किए। मैं वो कैसे छोड़ सकती हूँ? बाहर का काम चाहे कितना ही सख्त क्यों ना हो, पर फर्ज इबादत अपनी जगह। हाँ ठीक कह रही हो। देखो तुम्हारे अब्बू कितने बीमार रहते हैं, लेकिन एक भी रोज़ा नहीं छोड़ते। अम्मी, ताई अम्मी की चेन का क्या हुआ? हाँ मिल गई थी, तो उसी दिन मिल गई। तुम्हारे ताया बता कर गए। क्या ताया आए थे? अम्मी, उन्होंने माफी मांगी? नहीं, माफी नहीं मांगी, बस शर्मिंदा लग रहे थे। अम्मी, अगर वो लोग शर्मिंदा होते ना तो आपसे, अब्बू से या मुझसे माफी मांगते। ये तो वो लोग हैं कि नेकी भी वो करते हैं जिसमें इनका फायदा हो या इनको शोहरत मिल रही हो। देखे गए होंगे एक आटे की थैली और पूरे खानदान में ढिंडोरा पीटेंगे कि हमने राशन बांटा है। गिनवा रहे होंगे अपनी नेकियां। हाँ, कह रहे थे कि बड़ी सड़क पे लोगों को अफ्तार करवा रहा है। हाँ, पूरे मोहल्ले में अपनी बाबा जो करानी है। बेटा अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। बस उनके लिए यही कहा जा सकता है कि अल्लाह पाक उन्हें नेक हिदायत दे। अच्छा तुम जाओ, जाके जल्दी से मुँह हाथ धो के और थोड़ी देर आराम कर लो। मैं जब तक इफ्तारी बना रही हूँ फिर तुम्हें उठाती हूँ। सही है? ठीक है। पापा से बात करके देखता हूँ, फिर बताता हूँ। चलो ठीक। मगर बस भाई 19 रोजे हो गए और तुम लोग भी जो है ना खरीदारी कर लो, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं होगा। जी पापा, मैं आपसे यही बात करने आया था। अभी बिलाल की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं कि वो लोग शाम को शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो आप एक काम करें, बस जल्दी से मुझे पैसे दे दें। और अम्मी, मैं बता रहा हूँ, मैं 4-5 सूट ज़्यादा लूँगा। अरे भाई, ये डिपार्टमेंट तुम्हारी मामा का है, मैंने इनको पैसे दे दिए, जो चाहे खरीद लो। जितना दिल चाहे बना लेना। वैसे भी ये सब कुछ तो तुम लोगों के लिए, किस पे खर्च करेंगे? और हम, मैं बिलाल को बता दूं हम शाम को जा रहे हैं। बिल्कुल। बासिल बेटा, तुम कब कर रहे हो शॉपिंग? पापा, अभी तो ताकरातें शुरू होने वाली हैं। मैं एक काम करूंगा, मैं चांद रात को शॉपिंग कर लूंगा। और वैसे भी मैं अभी एहतिकाफ में बैठूंगा। क्या आप नहीं बैठ रहे? नहीं बेटा, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दुकान पर काम भी बहुत उरूज पर है और हो सकता है कि मैं रोजे भी ना रख सकूं। भाई रोजे तो मुझसे भी मजीद नहीं रखे जाएंगे, बहुत शदीद गर्मी हो गई है। और फिर ईद की शॉपिंग भी करनी है, पार्लर भी जाना है, मैनी पेडी भी करवाना है मुझे। और तुम क्या कर रहे हो? दादी, आप ईद की शॉपिंग नहीं करेंगी? अरे बेटा, मेरी तो बस यही है कि मेरे रोजे पूरे हों। कपड़ों का क्या है, कपड़े तो वैसे भी चांद रात में तेरी अम्मी ले आएगी। लेकिन दादी, हमारे घर में तो ईद की शॉपिंग ऐसी चल रही है जैसे इन लोगों ने पूरे महीने इबादत की हो। रमज़ान का आखिरी अशरा जिसमें ताकरातें होती हैं इबादत करने के लिए, वो ये लोग शॉपिंग सेंटर्स में गुजारने की बातें कर रहे थे। हाँ बेटा, शुरू में लगा था कि हमारे घर में रमज़ान मेहमान आया है, अब तो वैसे लग ही नहीं रहा। लेकिन दादी, मैं इन जैसा नहीं हूँ। मैं ताकरातों में खूब इबादत करूँगा, एतिकाफ में भी बैठूँगा, तभी जाके मेरी ईद का मज़ा दुबाला होगा। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो। तुम तो बिल्कुल फरियाल जैसे हो। अब्बू, अम्मी, अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? आप पहले यहाँ बैठे और आप ये मिठाई खाएं। अरे पर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। आपको पता है, मुझे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अच्छा, वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा ज़किया, मैं ना कहता था अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल। और ये मेरी बेटी के
मेहनत का सिला है। नहीं अम्मी, ये सब आपकी और अब्बू की दुआओं का असर है। हाँ, अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटा। आदनान बोलो, क्या आग लग गई? कैसे? अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? दुकान में आग लग गई। पर कैसे? अरे पता नहीं, कैसे जाऊंगा तो पता चलेगा ना। गाड़ी की चाबी दो मुझे। गाड़ी तो शहरी लेकर गया है, पर आप कैसे जाएंगे? अरे छोड़ो, मैं रिक्शे से चला जाऊंगा। मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। सारी दुकान का सामान जल गया, लाखों का नुकसान हुआ है, और ऊपर से आपके बेटे ने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। तो असलम जानबूझ के तो नहीं किया ना इसने सब कुछ। आप इसकी तरफ भी तो देखें, कितनी चोटें आई हैं इससे। मेरा बच्चा। बेटे जो हैं बाप का सहारा होते हैं। अरे इसने तो मेरी अभी से कमर तोड़ दी। इतने पैसे नहीं कि नई गाड़ी ले लूं, अब रिक्शों में आना जाना करना पड़ेगा। सेकंड हैंड गाड़ी लेने तक की भी औकात नहीं रही। अल्लाह पाक ने भी हमें ना जाने कौन सी आजमाइश में डाल दी है। ये आजमाइश नहीं बहू, सजा है तुम लोगों की। बेकसूर पे तोहमत लगाना और रमजान में दिखावे के लिए एहतमाम करना। अब तुम लोगों को आसिम और फरियाल से माफी मांगनी होगी। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? क्या समझते हो? तुम लोगों की चालाकियों से मैं वाकिफ नहीं हूं। ये घर तुम लोग अपने नाम करवाना चाहते थे ना। आसिम का भी उतना हक है जितना कि तुम्हारा। वो बेचारा कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। आसिम के घर में क्या राशन देते हो वो सब मुझे पता है। अब तो हद हो गई है। उस बेकसूर पर तुम लोगों ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। अल्लाह ने तुम लोगों को बहुत बड़ी सजा दी है। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। वो गफूर रहीम है, माफ कर देगा। हाँ, पहले उन लोगों से माफी मांगो जिन लोगों का दिल दुखाया है तुम लोगों ने। मैं तुम लोगों को माफ कभी नहीं करूंगी, ये याद रखना। मेरे भाई मुझे माफ कर दो, और फरियाल बेटा तुम भी। आप लोगों ने हमें माफ नहीं किया ना, तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा कभी। इन दिनों हम बहुत परेशान हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, और हमसे भी गलती हो गई। इस बाबरकत महीने के सत्ते में बेटा हमें माफ कर दो। तायब्बू, ऐसा मत बोले, आप मेरे बड़े हैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैंने आपको माफ किया। भाई मैंने भी आपको माफ कर दिया। चले, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। देर आए दुरुस्त आए। इंसान जिंदगी की आसाइशों में बहुत सारी चीजों को भूल जाता है। इन्हीं में एक हुकूकुल इबाद भी है। लेकिन जिंदगी में जब होने की नौबत आती है ना, तभी पानी की कीमत समझ में आती है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे।